Hello everyone, welcome to our YouTube channel CA Atul Mangal. Myself CA Mohammad Faisal. In today's video, our topic is Section 54 for capital gain from residential house property. So let's discuss in detail. First of all, we need to understand what is a capital asset transfer. It is a residential house property being land, building, appurtenant thereto. So let's discuss in detail. Basically state that अगर आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना होगा कैपिटल गेन अमाउंट इन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और जितना कैपिटल गेन अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो उतने अमाउंट से आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। जो स्टेटमेंट हमने अभी सुनी इसमें कुछ हिडन पॉइंट्स हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट सेपरेटली। सो माय फ्रेंड्स, सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन शुड बी फ्रॉम वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन का नेचर लॉन्ग टर्म होना चाहिए और पीरियड ऑफ होल्डिंग एटलीस्ट 24 मंथ्स का होना चाहिए। हमें जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है इट कैन बी आइदर फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है क्योंकि उनको भी पता है कि प्रॉपर्टी को फाइनल परचेज करने में टाइम लगता है। तो आपको कब परचेज या कंस्ट्रक्शन करना है उसकी टाइम लिमिट क्या होगी वो डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ परचेज ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी शुड बी परचेज विद इन 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल हाउस प्रॉपर्टी। एंड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ residential house property, construction should be completed within 3 years from the date of transfer of original house property. So, my friends, अब क्योंकि टाइम पीरियड इतना लंबा है तभी लॉ कहता है कि आप कैपिटल गेन अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न विच इज 31 जुलाई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अकॉर्डिंग किसी भी डेजिग्नेटेड बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। बट हाँ, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी ओनली। लेकिन अगर किसी और पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ करा तो उस ईयर में टैक्स लगेगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर न्यू असेट ट्रांसफर कर दिया विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, देन एग्जम्पशन क्लेम अर्लियर शैल बी विड्रॉन and cost of acquisition of new asset reduced by the exempted capital gain while calculating the capital gain on new asset. So, my dear friends, फाइनेंशियल ईयर 19-20 बजट में एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ जो कि आप अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ तक है तो एसएससी 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तक परचेज कर सकता है इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। इसका मतलब ये हुआ अगर एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो उसके बाद अगर दोबारा आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का आ गया प्रॉपर्टी सेल करने पर तो आप दोबारा ये ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते। अब हम अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 बजट में। अमेंडमेंट है कि 10 करोड़ से ज्यादा की कॉस्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन एग्जेम्पशन आपको मैक्सिमम 10 करोड़ तक का ही मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक अवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियो